हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड से ग्रुप 1, 2 और 3 की रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ग्रुप 1 में जो है आपका सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए, ग्रुप 2 में आपका जूनियर ब्रांच मैनेजर और ग्रुप 3 में आपका क्लर्क कम कैशियर के लिए जो है पोस्ट आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बैंक है जहाँ से ये रिक्रूटमेंट्स आए हुए हैं और कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसी को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ग्रुप 3 के लिए जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वैकेंसी की। अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहला जो बैंक है वह है आपका देहरादून ब्रांच का। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है मेंशन किया हुआ है। जैसे एससी के लिए आपका 7 वैकेंसी है, एसटी में आपका 1 वैकेंसी है, ओबीसी में आपका 3 है, जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 1 वैकेंसी है और जो टोटल वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका 12। उसी तरीके से हरिद्वार में आपका 13 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। टिहरी में आपका 12 पोस्ट की वैकेंसी है। उत्तरकाशी में आपका 20 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। कोटद्वार में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। चमोली में आपका 22 पोस्ट है। अल्मोड़ा में आपका 42 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। यूएस नगर यहाँ से आपका 15 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। पिथौरागढ़ यहाँ से आपका 19 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और नैनीताल से आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी जो है आया हुआ है। जो टोटल पोस्ट है ग्रुप 3 में वो है आपका 162। इसके बाद जो है ग्रुप 2 में देहरादून बैंक जो है वहाँ से आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हरिद्वार से आपका 8 पोस्ट की वैकेंसी है। तहरी बैंक से आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी है। उत्तरकाशी से आपका 6, कोटद्वार से आपका 3, चमोली से आपका 4, अल्मोड़ा से आपका 5, यूएस नगर से 12 और पिथौरागढ़ से आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। लास्ट जो है वो आपका नैनीताल, यहाँ से भी जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो ग्रुप 2 में जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 54। ग्रुप 1 में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है चमोली से। अल्मोड़ा से जो है आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। पिथौरागढ़ से आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। नैनीताल से आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। तो ग्रुप 1 में जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 9। नेक्स्ट जो है वो आपका ग्रुप 1 के लिए मैनेजर पोस्ट के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी जो है कोऑपरेटिव बैंक के जो ब्रांचेस है वहाँ से ये पोस्ट आए हुए हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए। और ये जो है हेड जो ब्रांच है वहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 है उसमें आपका मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी। तो ये जो है मेन जो ब्रांच है वहाँ से है। 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका मैनेजर के लिए। और ग्रुप 2 में असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका 6 पोस्ट की जो है वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है आपका आया हुआ है उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड से। और यहाँ पे जो है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप 3 क्लर्क कम कैशियर, ग्रुप 2 जूनियर ब्रांच मैनेजर, ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए जो है ये सभी वैकेंसी आए हुए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे सभी बैंक जो है मेंशन किए हुए कि बैंक के लिए जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, वो सभी बैंक का जो डिटेल है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है पेज नंबर 5 में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मेंशन किया हुआ है। ये सभी जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर मेंशन है। तो इसको जो है आप अपने बिहाफ पे जो है बस स्टडी कर लीजिएगा। दूसरा हम यहाँ पे एज को देख लेते हैं। तो एज जो है आपका मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 42 ईयर्स है। और इसको आपको कैलकुलेट करना है आपको 1 जुलाई 2024 से। एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज मिलता है वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए जितने भी मेंशन किए होने चाहिए वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट जब आप पीडीएफ का स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 10 में
ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है मेंशन किया हुआ है। ये जो पेज है वो थोड़ा सा ब्लर है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन जो स्ट्रक्चर्स है वो सभी जो है मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लर्क कम कैशियर के लिए जो है मेंशन है कौन कौन से टेस्ट होंगे। जैसे यहाँ मेंशन है आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज। ये सभी सब्जेक्ट में जो है आपके टेस्ट लिए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके 40 जो है आपका रीजनिंग में होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 है आपका, जनरल और फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है उसमें आपका 60 होंगे क्वेश्चंस, हिंदी लैंग्वेज में 20, इंग्लिश में आपका 20 और कंप्यूटर नॉलेज में भी 20 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम जो टाइम है वो है आपका 120 मिनट्स का जो यहाँ पे टाइम दिया गया है, यानी कि 2 आवर्स का टाइम आपके पास में यहाँ पर दिया जा रहा है। सेम इसी तरह से जितने भी जो पोस्ट है उनके जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन जो टेस्ट होंगे वो सभी जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जब हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो उत्तराखंड के अंदर में 3 सेंटर्स दिए गए। सबसे पहला जो है देहरादून है, उसके बाद हल्द्वानी है और फिर रुड़की। तो ये 3 सेंटर जो है आपको उत्तराखंड में दिए गए। आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड जो है 3 सेंटर्स दिए गए हैं। पहला जो है न्यू दिल्ली, उसके बाद लखनऊ और तीसरा जो है वो है आपका मेरठ। ये 6 सेंटर जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दिए गए हैं। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई जो है वो सब चीज़ों को जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का अगर हम डेट देखें तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो है आपका 30 अप्रैल 2024। एप्लीकेशन को फिल करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी जितने भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप जो है इसको एक बार अच्छे से पूरा स्टडी कर लें, उसके बाद ही जो है यहाँ पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आप जो है इनके वेबसाइट है, उन वेबसाइट पे आप जो है विजिट करें। वहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का ऑप्शन आएगा और वहाँ से जो है आपको अपना फॉर्म को जो है फिल करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।